यहाँ पे निर्धन लोगों के लिए एक सामूहिक विवाह की व्यवस्था हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि लाचार हैं, जो कि अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। सिर्फ पैसे के आर्थिक अभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण वो महाजन के पास जाते हैं, पैसे जो है वो लोन लेते हैं, बहुत मतलब हाई रेट भी लेते हैं, सूद देना पड़ता है, तो लाचार होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो पूजा पंडित कराते हैं, पंडित की व्यवस्था, बैंड बाजा, मेहंदी लगाना, ब्यूटिशियन के द्वारा तैयार करना, कपड़े देना, ये सारी व्यवस्था जो है यहाँ पे हम लोग जो है किए हैं। आप सर अभी यहाँ के संस्थापक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं इस कॉलेज के, और इससे पहले आप एक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं ना, इससे भी आपका परिचय है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सोच होगा या जो सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं आगे आप इससे कुछ उम्मीद करते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद करके इस कार्य का शुरुआत किए हैं। इस पे सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए अवधेश जी, आपको हम क्लियर हम इस बात को करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं KR न्यूज और मैं हूं आपके साथ अवधेश। अभी मैं दलसिंह सराय में हूं, दलसिंह सराय में स्थित RL महतो B.Ed कॉलेज पे। आज का जो मुद्दा है ये सुनकर आप सबों को भी हैरानी होगी और खुशी होगी कि इतना बेहतर कार्य हमारे दलसिंह सराय के क्षेत्रवासियों के लिए ही नहीं, यहाँ के इलाके से जुड़े सभी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा मुद्दा आज हमारे साथ सर हैं, प्रशांत सर, इनके द्वारा आप सबों को पता चलेगा और बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। क्या सुविधाएं आप सबों को मिल सकती है, ये सब कुछ हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले सर स्वागत है न्यूज चैनल के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या आपका जो ये आज का मुद्दा है, जो अभी हम लोग बात भी कर रहे थे सामूहिक रूप से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी इस पर बात किया जाए। देखिए यहाँ पे निर्धन लोगों के लिए एक सामूहिक विवाह की व्यवस्था हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोग, हमारे आसपास के इलाका के लोग, इस ज़िला के लोग जो कि लाचार हैं, जो कि अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पैसे के आर्थिक अभाव के कारण, पैसे की कमी के कारण वो महाजन के पास जाते हैं, पैसे जो है वो लोन लेते हैं, बहुत मतलब हाई रेट भी लेते हैं, सूद देना पड़ता है, तो लाचार होते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन सारे लोगों के लिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म हम दिए हैं कि भाई हर साल यहाँ पे एक हम शादी कराएंगे, एक डेट को आप आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, आपका हमारी कमेटी जांच करेगी, देखेगी आप सचमुच इसके लायक हैं, तो आपके वर वधू पक्ष से 30 लोग जो यहाँ पे आएंगे, सबके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की, बैंड बाजा, मेहंदी लगाना, ब्यूटिशियन के द्वारा तैयार करना, कपड़े देना, ये सारी व्यवस्था जो है यहाँ पे हम लोग जो है किए हैं। सर, बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी शुरुआत है। खास तौर पे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग अभी हैं जिनके पास पैसा नहीं हो पाता है, किसी तरह वो घर परिवार चलाते हैं, उनके लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है जब उन्हें बेटी का शादी करना होता है। तो उसके लिए आप लोग ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। ये सोच सर कैसे आया आपके मन में कि ये कार्य को प्रारंभ किया जाए, कैसे ये सब? देखिए ये ऐसी नहीं है कि ये शुरुआत पहली बार यहाँ पे हो रहा है, पूरे देश में बहुतों जगह पे सामूहिक शादी की व्यवस्था की गई है। लोगों का कंसेप्ट अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग, जो हमारी कमेटी, जो हम लोग मिल के यहाँ पे जो कर रहे हैं, जो हमारी टीम है, चूँकि ये सोच अकेला सोच नहीं होता है, एक अच्छी टीम होती है तभी एक बृहत काम और एक अच्छा काम होता है। तो एक हमारी यहाँ पे संगठित टीम है, उसके द्वारा हम लोग कर रहे हैं। और मेन यहाँ पे था कि भाई जो भी लाचार लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दें, उन लोगों को व्यवस्था करें कि भाई आप आइए, यहाँ पे शादी जो है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग कराने की सारी सुविधा देंगे, व्यवस्था करेंगे। एक सोच हमारी रहती है, हम यहाँ से शुरुआत अगर करते हैं इस चीज़ की, हमें पूरा विश्वास है कि अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमारे जैसे ही निश्चित रूप से और लोग भी जरूर करेंगे, भले ही उसकी संख्या जो भी हो। तो अगर ये एक चैन के रूप में शुरुआत होता है तो समाज में जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये सोच हमारी रही है और इसके तहत काम कर रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन सर कब से शुरुआत होगा? रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोग अभी आए हैं, उनकी टेलीफोनिक बात हुई है, संपर्क भी किया है।
तो चूंकि हम लोग का ये सर्व समाज है, कोई जाति की कोई सोच नहीं है कि भाई जो ये अमुक जात का है तभी होना चाहिए। हर जाति के लोग जो गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, उनके अगर वो मतलब इसके लिए एलिजिबल हैं, उनकी शादी यहाँ पे कराई जाएगी। न जाति न धर्म, कोई चीज़ यहाँ पे कोई बंधन नहीं है। इसमें सर संख्या भी लिमिट है कि इतना तक का ही हम कर सकते हैं, या जितने लोग तब तक हो जाएंगे आप सबका करना? कम से कम हमारा टारगेट है कि 11 लोग तो कम से कम हों, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग आएंगे तो निराश होकर नहीं जाएंगे। जो भी लोग आएंगे हर किसी की यहाँ पे शादी की व्यवस्था हम लोग करेंगे और अच्छे रूप से सफल कराएंगे। खाना पीना जो भी उनके कुटुंब वगैरह होंगे, संबंधी होंगे, उन सबको? हाँ, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, जो पूजा पंडित कराते हैं पंडित की व्यवस्था, जो ठाकुर की व्यवस्था होती है, इवन ठाकुर की व्यवस्था भी हम लोग हर मंडप पे करेंगे। ये सारी व्यवस्था हम लोग के द्वारा यहाँ पे होगा। मंडप पे हर लोगों के लिए अलग अलग रहेगी? हाँ, 11 मंडप यहाँ पे तैयार करवाया जाएगा। हर मंडप की बेहतरीन सजावट होगी। वो जो साजो सज्जा होता है वो देखने लायक होगा, भव्य होगा। मतलब यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ के लोग फील करेंगे कि वाह, बड़े एक घराने में शादी हो रही है। और ऐसा ही हम फील चाहते हैं कि जो गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, उनका अपराध, गरीब परिवार में जन्म होना अपराध नहीं है, वो लाचार हैं अभी, तो उन सभी लोग को हम व्यवस्था कर रहे हैं, उनको लगे कि भाई मेरी शाही शादी हुई है। सर, ये जितने भी खर्चे होंगे वो आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं या कोई ट्रस्ट के माध्यम से कर रहे हैं? ये हमारा ट्रस्ट, कॉलेज का ट्रस्ट है, उसके द्वारा भी हम कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई चंदा की व्यवस्था नहीं कि भाई लोग चंदा की उगाही कर रहे हैं उसके बाद कर रहे हैं, क्योंकि उससे पूरा माहौल ख़राब होता है। और कभी हमारी ये सोच नहीं रही कि भाई चंदा लोगों से पैसा उठाओ उसके बाद ये काम करो। ये व्यक्तिगत रूप से हम लोग करेंगे, हमारे ट्रस्ट के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा ये सारी व्यवस्था कराई जाएगी। सर, मैं शुरुआत में आपसे एक प्रश्न किया था कि ये सोच आपके मन में कैसे आया? आपने बताया कि ये हर जगह हो रहा है और मेरे मन में भी आया, तो मैं सोचा आप सर अभी यहाँ के संस्थापक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं इस कॉलेज के, और इससे पहले आप एक नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, है ना? इससे भी आपका परिचय है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सोच होगा या जो सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं आगे आप इससे कुछ उम्मीद करते हैं, बहुत बड़ी उम्मीद करके इस कार्य का शुरुआत किए हैं। इस पे सर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए अवधेश जी, आपको हम क्लियर हम इस बात को करते हैं कि हर एक व्यक्ति की एक सोच होती है, एक सामाजिक जीवन होता है उसका। ऐसा नहीं कि मेरा बहुत पहले का सामाजिक का एक रिकॉर्ड रहा है। हमारे पिताजी यहाँ पे मंत्री रहा करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो स्वाभाविक है कि एक राजनीतिक परिवार से आते हैं तो एक सामाजिक सोच होती है हमारी। लेकिन मेरा जो ये सोच है, जो ऐसा नहीं कि जो हमें इससे बेनिफिट हो, इससे हमको राजनीतिक फ़ायदा मिले, कोई इसमें तालमेल नहीं है। जो हमको राजनीतिक फ़ायदा हो, ये इसलिए करना चाहते हैं हम कि सचमुच हमें लगता है कि अगर हम कुछ काम करते हैं, अगर पैसे कमाते हैं, तो उस पैसे का कम से कम कुछ सदुपयोग जो है गरीब लोगों की मदद करके जरूर होनी चाहिए। तो ये सोच है, इस सोच के तहत यहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम, और सिर्फ एक सामूहिक शादी नहीं, अनेकों कार्यक्रम यहाँ पे हम करवाते रहते हैं, जिसमें एक ही सोच होती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लाचार हैं, हर हालत में कैसे उनको मदद की जाए, और उनको मदद करने का प्रयास करते हैं। एक विवश लोग, एक साधारण से लोग जिनकी बहुत सारी इच्छाएं होती है लेकिन व्यवस्था होती है वो पूरा नहीं हो पाता है, उसके लिए जैसा सर का कहना है कि निस्वार्थ भाव से, सेवा की भावना से ऐसे पावन कार्यों का ये शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है सर, बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हमारे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी लाचार विवश लोग हैं, वैसे परिवार जिनकी सबकी इच्छा होती है सर, एक गरीब लोगों की भी इच्छा होती है कि हम अच्छा पहने, अच्छा से कुछ कर पाएँ, लेकिन वहाँ पे मजबूरियाँ आती है, वो विवश हो जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है। तो मैं निवेदन करूंगा वैसे साथियों से जिनके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं, ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं, ऐसे मजबूर लोग हैं, निश्चित रूप से वहाँ तक इस सूचना को पहुँचाएं और वो भी इस कार्यों से लाभ ले सके, है ना सर? और कुछ कहना चाहेंगे सर?
नहीं, बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि अपना बहुमूल्य समय दिया। ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हम चाहते हैं कि सचमुच में जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, वो आएँ और इस चीज़ का लाभ उठाएं। सर, एक चीज़ मुझे याद आ गया, मैं प्रारंभ में ये बात कही थी, यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो आसपास के या कहाँ तक के क्षेत्र के लोग आ सकते हैं? कोई ऐसा एरिया बाउंडेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि आसपास का मतलब पूरे ज़िला के लोग हैं। ज़िला से अगर बगल में बेगूसराय के लोग आ जाते हैं तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि उनको भगा दिया जाएगा। जो भी आसपास के लोग सब हैं, इस ज़िला के आसपास के, वो सारे लोग आएँ, सबकी मदद की जाएगी। और चूँकि ये एक बृहद काम है, बड़ा काम है, अकेला एक व्यक्ति का होता नहीं है, तो एक हम लोग की टीम है। इस टीम में मनीष जी हैं, सुनीता जी, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। इस सभी लोग मिल करके इस कार्य को हम लोग सफल करेंगे और यही आशा करते हैं कि आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दें। हमारे साथ कुछ और नेताजी भी हैं यहाँ पे, पहले से भी पहचाने हुए हैं। इनसे भी कुछ जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे, बस ऐसे कार्यों में सहभागिता देने का क्या मतलब है, थोड़ा सा बैठने देंगे हमें भी। जी। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल KR न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस सोच के साथ आप ऐसे कार्यों में संलग्न हुए हैं, सहभागी हुए हैं? हम लोग सामाजिक लोग हैं और जो भी अच्छा कार्य होता है, नेक कार्य होता है, तो हम चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति हो। और दलसिंह सराय में इस तरह का कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है। सामाजिक लोग तो बहुत सारे लोग हैं, राजनीतिक लोग बहुत सारे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन सोच से कोई भी नेक कार्य में हम नहीं देखते हैं कि कोई काम करवा रहे हैं। हमारे गार्जियन हैं, राम सकल महतो जी हैं, प्रशांत पंकज भैया हैं, तो हम लोग एक विचार किए थे कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिससे गरीब, पिछड़ा, दलित, महादलित या कोई भी जाति हो, धर्म के लोग हों, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए हम लोग के माध्यम से। तो सरकार का तो जो योजना है वो तो सरकार लाभ दे ही रही है। हम लोग अपने तरफ से भी सोचे कि कुछ सामाजिक कार्य करें, तो इसी में विचार आया था कि इस तरह का कार्यक्रम हो। तो भैया सबसे पहले आगे बढ़े कि जो भी खर्च होगा हम करेंगे, लेकिन आप लोग हमारा साथ दीजिए, इस कार्यक्रम में हम लोग सब लोग मिल कर के करते हैं। तो हम लोग बोले कि इसे ठीक है भैया, हम लोग तो काम करेंगे। तो हम लोग इस लगन से काम कर रहे हैं कि जैसे अपनी बहन बेटी के शादी में हम लोग खटते हैं, हम लोग कोई चंदा नहीं करेंगे, कोई रसीद नहीं लेंगे, किसी से एक पैसा नहीं लेंगे। हमारे कमेटी के लोग को जो देना है दे। हाँ, अगर कोई गेस्ट आते हैं शादी में, अगर दुल्हन को अगर कुछ उपहार देते हैं तो उसके लिए हम लोग मना भी नहीं करेंगे। कमेटी के माध्यम से आप उपहार दे सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी से पैसा नहीं लेंगे। सारा व्यवस्था यहाँ निःशुल्क होगा, कॉलेज की व्यवस्था होगी, कॉलेज परिषद में हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम। हम लोग को जो मदद करना होगा हम लोग भी कर सकते हैं, कमेटी कर सकती है, कमेटी से बाहर के लोग का हम लोग मदद नहीं लेंगे। और भी जैसे कि भैया बोले कि सारा विधि व्यवस्था होने के बाद जितनी भी वधू हैं उनको हम अपने तरफ से 5100 रुपया विदाई में देंगे। उसके बाद क्या है कि हम लोग 11 मंडप बना रहे हैं, बड़ा सा एक स्टेज बना रहे हैं जिस पे जयमाला हो, और सारा व्यवस्था जैसे एक बड़ा व्यवसायी या कोई बड़े लीडर अपनी बेटी की शादी करते हैं धूमधाम से, वैसी व्यवस्था यहाँ होगी। अभी तो मैं मौखिक बोल रहा हूँ, उस दिन आप लोग भी आएंगे, इनवाइटेड रहेंगे, आप लोग देखेंगे और चैनल के माध्यम से लोग को दिखाएंगे। तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, यही हम लोग का प्रयास है। चलिए, बहुत ही सराहनीय कार्य है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बस इतना सा आग्रह है कि जो भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं निश्चित रूप से वहाँ तक इस संदेश को पहुँचाएं, इस सूचना को पहुँचाएं, ताकि वो भी इस कार्य से ऐसे सेवाओं का लाभ ले सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राधे, जय हिंद।